नमस्कार। आज मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ मरियम की, जो मेरी आदर्श है, मेरी प्रेरणा की स्रोत है। एक 90 साल की महिला जिसका मृत्यु इंतजार कर रहा था। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि कुछ पल, कुछ दिनों की ही वो मेहमान है। कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित एक 90 साल की महिला, जिसका पूरा शरीर पीड़ा से था, अपना कोई भी उसके पास में नहीं था। उस महिला के अंदर सारे रास्ते, सारे उम्मीद खत्म सी होती जा रही थी। तब उसके हृदय से एक आस जागृत हुआ। वो था उम्मीद का, विश्वास का, ईश्वर के प्रति। तो अपने ईश्वर के पास में गई, वहां बैठी, लगातार ईश्वर को देखती रही। जब ईश्वर को लगातार देखने के बाद उसे पहली बार रियलाइज हुआ कि आखिर वो ईश्वर से किस हक से स्वस्थ जीवन मांगे। उसे पहली बार रियलाइज हुई कि आखिर ईश्वर से मैं अपनी लंबी उम्र क्यों मांगू। मैं ईश्वर से अपना कष्ट रहित जीवन क्यों मांगू। मैंने कभी किसी और के लिए प्रार्थना किया ही नहीं। मैंने कभी किसी और की लंबी उम्र की कामना नहीं की। मैंने किसी और के स्वस्थ जीवन की कामना नहीं की। मैंने किसी भी इंसान के लिए कभी प्रार्थना नहीं किया। उसे पहली बार रियलाइज हुआ। तब वो भगवान से बोली कि भगवान, मुझे माफ करना। मैं आज आपसे मांगने आई थी, लेकिन मैं मांगू तो मांगू कैसे। मैंने कभी किसी और के लिए प्रार्थना किया ही नहीं। उसे पहली बार ऐसा रियलाइज हुआ। तो वो हॉस्पिटल गई। वहां पे डॉक्टर के पास में जाकर बोली कि आपके यहाँ कितने ऐसे पेशेंट हैं जो आपके अनुसार अब जिंदगी के आखिरी सांस ले रहे हैं। उन सारे पेशेंट का मुझे नाम और फोटो चाहिए। डॉक्टर मरियम का चेहरा देखता रहा। उसे लगा ये खुद इतनी बीमार है, ये अपनी खुद मृत्यु का इंतजार कर रही है, और इसे दूसरों का फोटो क्यों चाहिए। तब उसने अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बताया। उसने कभी किसी और के लिए प्रार्थना आज तक किया नहीं। अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों में वो किसी और के लिए प्रार्थना करना चाहती है, अपनी गलतियों को सुधारना चाहती है। तो डॉक्टर भी बहुत संवेदनशीलता के साथ में उसके साथ जो मरियम को सारे पेशेंट का फोटो और नाम दे दिया। मरियम सारे फोटो लेकर आई, उसको प्रिंट निकलवाया और सब पे नाम लिखकर अपने भगवान के चारों तरफ उन फोटो को बहुत अच्छे से सजाया। दिन में पूरे टाइम वो भगवान के पास में बैठकर उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करती रहती थी। जब मरियम हॉस्पिटल गई तो हॉस्पिटल में सारे पेशेंट थे ही नहीं। मरियम बहुत आश्चर्य की। वो डॉक्टर के पास में गई और पूछी ये सारे पेशेंट कहाँ चले गए। तब डॉक्टर ने बताया वो सारे पेशेंट ठीक होकर अपने घर चले गए। मरियम की स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छी होती जा रही थी। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ। ये पॉसिबल हुआ था प्रार्थना के कारण। जो मरियम का सेल्फ रियलाइजेशन था कि उसने कभी किसी और के लिए प्रार्थना किया ही नहीं। वो सेल्फ रियलाइजेशन उसके इनर सोल को, उसके चित्त को शुद्ध किया। जो मरियम वो सारे अनजान लोगों के लिए जो प्रार्थना की, वो निस्वार्थ भाव होकर प्रार्थना थी। कहते हैं आपको जीवन में जो चीज चाहिए उसके लिए आप कम से कम 10 से 20 अनजान लोगों के लिए प्रार्थना करो, और ये यूनिवर्स का नियम है, 21 दिन के अंदर में वो चीज आपको जरूर मिलेगा। मेरी प्रेरणा स्रोत मरियम की इस प्रिंसिपल को मैंने कई बार अप्लाई किया है और ऐसा हुआ भी है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि हम किसी और के लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करें। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, और जो चीज हम ईश्वर से चाहते हैं, आखिर पहले हम किसी और के लिए क्यों ना मांग लें, किसी और के लिए क्यों ना दुआ करें। वो चीज हमारे जीवन में जरूर आएगी। अब इसको हम साइकोलॉजिकल समझते हैं। जब आप किसी जान पहचान के लिए प्रार्थना करते हैं तो वहां पर आपका एक अपना इंटेंशन होता है, आपका एक स्वार्थ होता है। लेकिन जब आप अनजान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो
ऐसे में आपका स्वार्थ नहीं होता है। आपकी चित्त पूरी तरह से शुद्धतम लेवल पर जाकर उस इंसान, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती है। तो आपके शरीर की एनर्जी जो है, शरीर का ऑरा है, वो और परम चेतना के ऑरा के साथ में जुड़ जाती है। आप ईश्वर के कार्य में मददगार बन जाते हैं और आप 20 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग जितने लोगों करते हैं उतना गुना दुआएं आपके पास में ईश्वर की आती है। इसलिए अपने जीवन की हर समस्या के लिए, अपनी हर चाहत के लिए आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आप इस संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करें। ना जाने कितने लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें। ना जाने कितने लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको एक टाइम का भोजन नहीं है सही, आप उनके भोजन के लिए प्रार्थना करें। ना जाने कितने लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अनाथ हैं, जिनका अपना कोई नहीं है, आप उनके लिए अपने हृदय की प्रेम को भेजें। इस ब्रह्मांड में एक ही चीज है, जो आप देते हैं वो आपके पास में आता है। मैंने मेरी मरियम से यही सीखा है और आप इसे फॉलो करके देखें, आपका भी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, इस समय मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। यदि आपके कांटेक्ट में कोई भी लोग हो जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिन्हें स्वस्थ जीवन की जरूरत है, आप मुझे उनके नंबर, उनका फोटो भेज सकते हैं। मेरा नंबर मेरे चैनल पे दिया हुआ है और मुझे खुशी होगी मैं किसी की जिंदगी के लिए, किसी की बीमारी के लिए प्रार्थना करके उन्हें एक अच्छा स्वस्थ जीवन दे सकूं। तो दोस्तों, मरियम को अपना आदर्श बनाएं और हमेशा प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो आपको जानते तक नहीं है, उन लोगों के लिए जिन्हें वास्तव में आपकी आवश्यकता है। तो मरियम, मेरी आप सबके लिए भी एक सीख बने। नमस्कार।